ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर्स सुधारने। तुम्हें अभी दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को आंख बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? बाबा समझाते हैं, क्योंकि नज़र से निहाल करने वाले बाप तुम्हारे सम्मुख हैं। अगर आंखें बंद होंगी तो फिर निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं। आंखें बंद होंगी तो सुस्ती आएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये सोर्स ऑफ इनकम है। लाखों पद्मों की कमाई हो रही है पढ़ाई से। बाबा कहते कमाई जमा हो रही है। कमाई में सुस्ती उदासी नहीं आ सकती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति बाप समझाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परम धाम घर से आकर हमको यहाँ सम्मुख पढ़ा रहे हैं। हमको बाबा क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा को योग लगाना सिखाते हैं, जिसको याद की यात्रा भी कहा जाता है। ये भी बताया है, बाप को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे तुम पवित्र बनकर अपने पवित्र शांति धाम घर में पहुंच जाएंगे। कितनी सहज समझानी है। अपने को आत्मा समझो और अपने प्रीतम बेहद के बाबा को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वह भस्म होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह भारत का प्राचीन राजयोग है, जो भगवान बाप ही हर 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद का बाबा ही भारत में इस साधारण ब्रह्मा रथ में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाप पतित पावन है और सर्वशक्तिमान है। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी बाबा कहते तमो प्रधान बन गई है। जो सत्व प्रधान थी, अब उनको फिर से सत्व प्रधान कैसे बनाएं? जो तुम सत्व प्रधान दुनिया में जा सको व शांति धाम घर में जा सको। बच्चों को ये बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाप बच्चों को यह ज्ञान का डोज देते हैं। यह याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते भी तुम कर सकते हो। जितना हो सकता है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल के समान पवित्र रहना है। बाबा को भी याद करना है और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों के तो आसुरी कैरेक्टर्स हैं। तुम बच्चे यहाँ पर आए हो दैवी कैरेक्टर्स बनाने। इन लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बड़े मीठे थे। भक्ति मार्ग में उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है यह भी किसको पता नहीं है। अभी तुमने समझा है। और रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह भी अब तुमने समझा है। तुम बच्चों को सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है, जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। अब रूहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं। ये भी जानते हो, यह जो पढ़ाई है यह कोई ऑर्डिनरी बाबा नहीं पढ़ाते हैं।
ये स्वयं परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। ये है रूहों का बाप, रूहानी बाप, जो हमको पढ़ाने आए हैं। उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्म लोक में है। लौकिक बाप तो सबके यहाँ पर हैं, है ना। शरीर के पिता तो सबके हैं, लेकिन आत्मा का पिता परम धाम अथवा ब्रह्म लोक से आते हैं। ये बच्चों को अच्छी रीति निश्चय में रखना है। हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है, जो बेहद का बाबा है। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए भी परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है। बाप खुद समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा नाम एक ही शिव है। भल अनेक नाम, अनेक मंदिर बनाए हैं, परंतु वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यथार्थ नाम मेरा एक ही शिव है। तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं, शालिग्राम कहें तो भी हर्जा नहीं है। अनेकानेक शालिग्राम हैं, शिव एक ही है। बेहद बाबा कहते वह है बेहद का बाबा, बाकी तो सब बच्चे हैं। इसके पहले तुम हद के बच्चे, हद के बाप के पास रहते थे। शरीर का संबंध जो है वो हद का नाता है। ज्ञान तो था नहीं, बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते थे। आधा कल्प तुमने भक्ति की है। द्वापर से लेकर भक्ति शुरू होती है। रावण का राज्य भी शुरू हुआ द्वापर से। विकारों का ये है बहुत सहज बातें समझने की, परंतु इतनी सहज बातें भी कोई मुश्किल समझते हैं। रावण का राज्य कब से शुरू होता है यह भी कोई नहीं जानता। तुम मीठे बच्चे जानते हो, बाप ही ज्ञान का सागर है। जो उनके पास है ज्ञान, वह आकर बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। अब तुम बच्चे समझ गए हो, ज्ञान, भक्ति फिर वैराग्य है। ये तीन मुख्य है। सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, परंतु सन्यासियों का है अपना हद का वैराग्य। वह बेहद का वैराग्य सिखला नहीं सकते हैं। बाबा समझाते हैं दो प्रकार के वैराग्य हैं। एक तो हद का वैराग्य है, दूसरा बेहद का वैराग्य है। तो वो हठ योगी सन्यासियों का वैराग्य, ये तो बेहद का है। तुम्हारा है राजयोग। वो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं तो उन्हों का नाम पड़ जाता है सन्यासी। हठ योगी घर बार छोड़ते हैं। यहाँ बाबा तो घर बार छुड़ाते नहीं हैं, पवित्र रहने की बाबा युक्ति सिखलाते, गृहस्थ में रहते। सन्यासी पवित्र रहने के लिए हठ योग से घर बार छोड़ते हैं। बाबा कहते ये भी ड्रामानुसार अच्छा है। बाप कहते हैं भारत तो बहुत पवित्र भूमि थी। इतना पवित्र खंड और कोई होता नहीं है। तुलना की जाए तो भारत जितना पवित्र कोई खंड होता नहीं। भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है, जो भारतवासी खुद भी नहीं जानते हैं। बाप को भूलने के कारण सब कुछ भूल जाते हैं, अर्थात नास्तिक निधन के बन पड़ते हैं। सतयुग में तो कितने सुख शांति थी, तो अब तो कितनी दुख शांति है। मूल वतन तो है ही शांति धाम घर, जहाँ हम आत्माएं निराकार रहती हैं। आत्मा अपने घर मुक्ति धाम से इस लोक में आती है अपना बेहद का पार्ट बजाने। किसके कितने जन्म, तो ये पार्ट बजाने आती है। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बेहद का बाप आते हैं नई दुनिया, जिसको बैकुंठ भी कहते, वहां ले चलने के लिए। किसको लेके जाएंगे? आत्माओं को। बाप आकर उत्तम से उत्तम पुरुष बनाते हैं। आत्माएं तो सब हैं, लेकिन उसमें भी जो श्रेष्ठ हैं
ऐसा बाबा हमको बनाते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान तो कहा जाता है, परंतु वह कौन है, किसको कहा जाता है, ये कुछ भी समझते नहीं है। एक बड़ा लिंग रख दिया है, समझते हैं यह निराकार परम पिता परमात्मा है, हम आत्माओं का वो बाबा है, यह भी नहीं समझते, सिर्फ पूजा करते हैं। हमेशा शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा व बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, यह स्लोगन घर घर में लगानी चाहिए। शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि पतित पावन एक ही बाप है। बाबा कहते हैं, इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन हो नहीं सकता, पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता है। बाप कहते हैं, शास्त्रों में तो सब जगह पतित दिखा दिए हैं, सतयुग में भी असुर दिखाए, त्रेता में भी, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। त्रेता में भी कहते हैं रावण था, सीता चुराई, श्री कृष्ण के साथ कंस को जरासंधी हिरण्यकश्यप आदि दिखाए हैं, श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिए हैं। अब सतयुग में ये सब हो नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं ये सब हो नहीं सकते हैं ना। सतयुग में कितने झूठे कलंक लगाए, बाप पर भी कलंक लगाए तो देवताओं पर भी कलंक लगाए, सबकी गलानी करते रहते हैं। तो अभी बाबा कहते हैं ये याद की यात्रा है। हाँ, बाबा जो हमको सिखाते ये याद की यात्रा है, तो आत्मा को पवित्र बनाने की, पावन बनकर फिर पावन दुनिया में जाना है। बाबा का 84 का चक्र भी समझाते हैं, अभी तुम्हारा यह आत्मा का यह अनेक जन्मों का अंतिम जन्म है, फिर मुक्तिधाम जाना है। कौन जाएगा? आत्मा जाएगी घर में, मुक्तिधाम घर में, शरीर तो नहीं जाएगा। सब आत्माएं जानी हैं। इसीलिए मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझकर बैठो। जब तक बैठे हैं बाबा के पास, आत्मस्मृति को जागृत रखो, देह नहीं समझो अपने को। और सत्संग में तो तुम देह अभिमानी होकर बैठते हैं, मैं फलाना या फलानी। यहाँ तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी होकर बैठो। जैसे मेरे यह संस्कार हैं बाबा के, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है ना। बेहद के बाप और हद के बाप का अंतर, कंट्रास्ट भी बतलाते हैं। बेहद का बाप शिव बाबा बैठ के तुमको सारा ज्ञान समझाते हैं। आगे नहीं जानते थे ना, अभी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उनका आदि मध्य अंत और चक्र की आयु कितनी है, सब बाबा बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तो कल्प की आयु को लाखों वर्ष सुनाकर घोर अंधियारे में डाल दिया है। तो मनुष्य भी सुधरने का पुरुषार्थ नहीं करते ना, वो सोचते हैं तो कितने वर्ष तक चलेगा, तो नीचे उतरते आए हैं। कहते भी हैं जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाप को नीचे खींचेंगे, बाप आकर हमको पावन बनाएंगे। बाबा को खींचते हैं क्योंकि अभी मनुष्य क्या है, पतित हैं, बड़े दुखी बन जाते हैं। फिर कहते हैं हम बाप को बुलाते हैं, बाप भी देखते हैं बिल्कुल दुखी तमोप्रधान बन गए हैं। 5000 वर्ष पूरे हुए हैं, तब फिर आते हैं। ये पढ़ाई कोई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है, इसका जो भाग्य है वो कलयुग में नहीं मिलता, सतयुग में मिलता है। तो ये नई दुनिया में जाकर ऊंच पद पाने की पढ़ाई है। तुम्हारी आत्मा इस पढ़ाई को धारण करके साथ ले जाएगी। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ,
तुम भी ज्ञान की नदियां हो। यह नॉलेज कोई इस दुनिया के लिए नहीं है। ये तो छी दुनिया है, छी शरीर है। इनको तो छोड़ना है ना। जब समय आएगा तो ये शरीर तो छोड़ना है, लेकिन तब तक हमको उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है, आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का। शरीर तो यहाँ पवित्र हो भी नहीं सकते। मैं आत्माओं का बाप हूँ, आत्माओं को ही पवित्र बनाने आया हूँ। इन बातों को मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। मनुष्य इस समय कैसे हैं? पत्थर बुद्धि हैं, या मोटी बुद्धि या पत्थर बुद्धि, पतित है। इसीलिए गाते हैं पतित पावन आओ। आत्मा जो शरीर में है, पहले वो पतित बनी है। आत्मा शरीर के माध्यम से सब कुछ कर्म जो करती है वो उसकी जिम्मेदार करने वाली आत्मा है। भक्ति भी आत्मा करती है तो शरीर भी आत्मा लेती है। अब बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं को घर ले जाने आया हूँ। मैं बेहद का बाबा तुम आत्माओं के बुलाने पर आया हूँ। कहाँ से? परम धाम से। तुमने कितना मुझको पुकारा है ना, अभी तक भी तुम बुलाते रहते हो। हे पतित पावन, ओ गॉड फादर, आकर इस पुरानी दुनिया के दुख से, डेविल दुनिया से हमको लिबरेट करो, तो हम सब घर में चले जावें। और तो कोई को पता ही नहीं है हमारा घर यहाँ कहाँ पर है। घर में कैसे जाएंगे, कब जाएंगे? दुनिया में ढूंढते हैं लेकिन जानते तो नहीं हैं। मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, कितने गुरु आदि करते हैं। जन्म जन्मांतर माथा मारते चले आए। वे गुरु लोग जीवन मुक्ति के सुख को तो जानते ही नहीं हैं। वो चाहते हैं मुक्ति, कहते भी हैं विश्व में शांति कैसे हो। सन्यासी भी मुक्ति को ही जानते हैं ना, जीवन मुक्ति को तो जानते नहीं हैं। परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों का वर्षा बाप ही आकर देते हैं। तुम जब जीवन मुक्ति में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो शिव बाबा से, ये देवता बनने के लिए। तुमने ही सबसे जास्ती सुख देखा है, फिर सबसे जास्ती दुख भी तुमने देखा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले बाबा कहते तुम फिर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। ये लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के हैं ना। घर बार छोड़ना यह सन्यासियों का धर्म है। सन्यासी भी पहले अच्छे होते हैं, सत्व प्रधान अवस्था होती है, फिर धीरे धीरे वो भी तमो में आ जाते हैं। ऐसे तुम भी पहले बहुत अच्छे थे, हाँ, धनवान थे, स्वस्थ थे। जन्म लेते लेते अभी तमो प्रधान रोगी बने हैं। बाबा कहते ये ड्रामा एक खेल है, सीढ़ी चढ़ने और उतरने का ये एक खेल है। सीढ़ी चढ़ने का समय है, माना सत्व प्रधान बनने का समय है संगम युग, हाँ, जो कि 5000 वर्ष में मात्र 100 वर्ष का युग है। और सीढ़ी उतरना में लगते हैं 5000 वर्ष। सत्व प्रधान से तमो प्रधान आत्मा बनती, माना सीढ़ी उतरी। तो ये खेल है जो कि रिपीट होता रहता है। बाबा समझाते हैं ये पढ़ाई है सत्य की दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए। पतित शरीर पतित दुनिया में ड्रामा के अनुसार हमको फिर से 5000 वर्ष के बाद आना पड़ता है। ना कल्प लाखों वर्ष का है, ना बाबा कहते मैं सर्वव्यापी हूँ। यह तो तुम मेरी गलानी करते आए हो। मैं फिर भी तुम पर कितना उपकार करता हूँ। जितनी शिव बाबा की गलानी की है उतना और कोई की नहीं की है। जो बाबा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए तुम कहते रहते हो सर्वव्यापी है। जब गलानी की भी हद हो जाती है
तब फिर मैं आकर उपकार करता हूँ। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग, जबकि तुमको पवित्र बनाने आता हूँ। कितनी सहज युक्ति पावन बनाने की बाबा बतलाते हैं। तुमने भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए हैं, तालाब में भी स्नान करने जाते हो, समझते हैं इससे पावन बन जाएंगे। अब कहाँ वह पानी और कहाँ पतित पावन बाबा। तो कौन से तालाब में नहाने से पावन बनेंगे? ज्ञान तालाब, वो शिव बाबा पतित पावन। जब ज्ञान सुनाए तो वो सुनने से आत्मा पावन बनती है। ये सब भक्ति मार्ग है, ये तो ईश्वर का ज्ञान मार्ग है। मनुष्य कितने घोर अंधियारे में हैं, एकदम जैसे कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। ये तो तुम जानते हो, गाया भी जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। हाँ, जो भगवान के विपरीत चलेंगे तो वो तो विनाश को पाते हैं, और जो प्रीत बुद्धि हैं वो विजंती हैं। अभी तुम्हारी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा से प्रीत बुद्धि है, पूरी नहीं है। क्यों? माया घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। ये है 5 विकारों की लड़ाई। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण पर फिर गधे का शीश दिखाते हैं। क्या मतलब? उसके मन में विकारों का राज्य है, इसलिए गधे का शीश दिखाया है। बाबा ने ये भी समझाया, स्कूल में कब आंखें बंद करके नहीं बैठना होता है। वो तो भक्ति मार्ग में जब भगवान को याद करने की शिक्षा देते हैं ना, तो आंखें बंद करके बैठते हैं। यहाँ तो बाबा कहते ये स्कूल है। सुना भी है नजर से निहाल, कहते हैं ये तो जादूगर है। अरे वह तो गायन भी है, देवताएं भी नजर से निहाल होते हैं। नजर से मनुष्य को देवता बनाने वाला तो जादूगर हुआ ना। बाप बैठकर बैटरी चार्ज करे और बच्चे आंखें बंद करके बैठें तो फिर क्या कहेंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते, नहीं तो सुस्ती आती है। पढ़ाई तो क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है, लाखों पद्मों की कमाई है। कमाई में कब उबासी नहीं लेंगे ना। यहाँ आत्माओं को सुधरना है, ये एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन्हों की राजधानी देखनी हो तो जाओ दिलवाड़ा में, वो जड़, और यहाँ चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। देवताएं भी हैं और स्वर्ग भी है। सतयुग है ना, जहाँ पे सब देवी देवता स्वर्ग में हैं। सर्व का सदगति दाता बाबा आबू में आते हैं, इसलिए बड़े ते बड़ा तीर्थ आबू ठहरा। जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग हैं, सबकी सदगति बाप यहाँ आकर करते हैं। ये सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु गुप्त है, इनको कोई जानते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाबा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए है मुख्य सार, जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। बाबा समझाते, आत्मा रूपी बैटरी को सत्प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। दैविक कैरेक्टर्स धारण करने हैं और बहुत बहुत मीठे स्वभाव का बनना है। वरदान, त्रिकालदर्शी बनकर दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। त्रिकालदर्शी बन
दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। बाबा समझाते हैं, बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि के द्वारा ही बाप को अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो, सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को वह कर्म व वाणी में लाने से पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर उनको प्रैक्टिकल में आती है। हाँ, कर्म में आने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में सोचती है। कौन? जो त्रिकालदर्शी आत्मा है, फिर उसको कर्म में लाती है। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना कि प्रेजेंट स्पष्ट है। ऐसी दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। स्लोगन है, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। आज का सम्मान लेंगे, मैं सदा सफलता संपन्न हूँ। बाबा का वरदानी हाथ अपने सर पर महसूस करते हुए शुभ संकल्प करेंगे, मैं सदा सफलता संपन्न हूँ। मैं सदा सफलता संपन्न हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।